ध्रुव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था, उसका नाम उत्तानपाद था। राजा की दो रानियां थीं। एक का नाम सुनीति था, दूसरी का नाम सुरुचि था। सुनीति सरल स्वभाव की थी, वह धैर्यवान और शांत थी। सुरुचि बहुत सुंदर थी, पर स्वभाव से अहंकारी थी। राजा का अधिक प्रेम रानी सुरुचि से था। सुनीति का पुत्र ध्रुव था, सुरुचि का पुत्र उत्तम था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम राजा की गोद में प्रेम से बैठा हुआ था। ये दृश्य ध्रुव ने देखा, उसका मन भी ललचाया। ध्रुव आगे बढ़ा, पिता की गोद में बैठना चाहा। तभी सुरुचि क्रोधित हुई, उसने ध्रुव को रोका। उसने कठोर शब्द कहे, तुम इसके योग्य नहीं हो, ये स्थान तुम्हारा नहीं है। यदि यह चाहिए तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। ये वचन बहुत कठोर थे। ध्रुव का मन टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा उत्तानपाद मौन ही बने रहे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। उसने सारी बात माँ को बता दी। माँ सुनीति दुखी हुई, पर संयम रखा। उन्होंने कहा, बेटा ध्रुव, ईश्वर ही सच्चा न्याय करने वाले हैं। यदि ऊंचा स्थान चाहिए तो भगवान की शरण जाओ। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया, मैं भगवान को पाऊंगा। वह घर छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। वन में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह मार्ग कठिन है। ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं अडिग हूँ। नारद मुनि प्रसन्न हुए, उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तपस्या शुरू की। पहले फल खाए, फिर पत्तों पर रहा, फिर केवल जल पिया। अंत में उसने श्वास तक रोक ली। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी, देवता चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए, उसका हृदय आनंद से भर गया। भगवान ने कहा, वत्स वर मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने ध्रुव को अमर पद दिया। आकाश में ध्रुव तारा बनाया, जो सदा स्थिर रहेगा। ध्रुव राज्य में लौटा, धर्मपूर्वक शासन किया। अंत में उसने ध्रुवलोक पाया। कहानी खत्म। सब्सक्राइब कर